दोस्तों, तीसरे चरण के बाद अब भाजपा की हार मोदी जी समेत सभी बीजेपी नेता मंत्री सब दिखाने लगे। 2024 चुनाव का चौथा मत पढ़ते पढ़ते दोस्तों बीजेपी की सत्ता से विदाई दिखने लगी है। क्योंकि कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और जब उत्तर प्रदेश में माहौल बीजेपी के खिलाफ होता दिख रहा है तो यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि 80 सीट का प्रभाव 543 सीटों पे कैसे पड़ सकता है। पूरी बात बताएंगे आपको दोस्तों विस्तार से, इसीलिए आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ में देश नीति को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है, और इसमें चौंकाने वाली बात है कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो पुराने दल को छोड़ नए चुनावी रथ का सवार हो रहे हैं। ये हाल पूरे देश में देखने को हालांकि मिल रहा है, लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का हाल कुछ और ही नजर आ रहा है। और इस बीच दोस्तों, जनसत्ता के एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि यूपी के बदायूं के सांसद चुनाव के बीचों बीच पाला बदल सकते हैं। आप ये हेडलाइन पढ़िए, पूर्वोत्तर में लग सकता है बीजेपी को झटका, सपा में शामिल हो सकते हैं बदोही के सांसद, अनुप्रिया को कर सकते हैं चैलेंज। दोस्तों, यूपी के पूर्वांचल में चुनाव आखिरी चरण यानी 1 जून को होना है, जिसको लेकर अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अंदर खाने की खबर और राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि चुनाव के बीच और बदायूं पे आखिरी चरण के वोट से पहले बदोही से बीजेपी सांसद रमेश चंद बिंद सपा में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि रमेश चंद बिंद मिर्जापुर से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ सपा प्रत्याशी भी हो सकते हैं। दोस्तों, अभी चुनाव के बीच एक एक उम्मीदवार और सांसद हर पार्टी के लिए बहुत अहम है, और अभी जब मोदी जी और सभी बीजेपी नेता इंडिया गठबंधन के बारे में ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, उसके बीच बीजेपी के सांसद रहे रमेश चंद बिंद इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। जहां एक तरफ चुनाव से पहले विपक्ष के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तब कहीं ना कहीं मोदी जी फुल कॉन्फिडेंस में 400 पार के नारे भी लगाते हुए दिख रहे थे। लेकिन अब जब चुनाव के मध्यम में हम खड़े हैं, तब ना तो मोदी जी के 400 पार के नारे लग रहे हैं और ना ही भाजपा के नेता बीजेपी के ज्यादा समर्थक बने दिख रहे हैं। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले रमेश चंद बिंद को भाजपा ने बदोई से प्रत्याशी बनाया था, जहां से रमेश भाजपा उम्मीदवार रंगनाथ मिश्रा को हराकर पहली बार संसद पहुंचे थे। मिर्जापुर के रहने वाले साल 2002 से 2017 तक मिर्जापुर से मंझवा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बदोही से रमेश बिंद की जगह डॉक्टर विनोद बिंद को प्रत्याशी बना दिया, जो वर्तमान में निषाद पार्टी से मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा से विधायक है। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले स्मृति ईरानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सरेआम चुनौती देती दिख रही थी कि वो सुधांशु त्रिवेदी से बहस करें। लेकिन ऐसे माहौल में जब बीजेपी के विपरीत हवा बह रही है, लगता है कि स्मृति ईरानी का चैलेंज अगर राहुल गांधी स्वीकार लेते हैं तो बीजेपी को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस मुद्दे पे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस चुनावी माहौल में आपको देश नीति चुनाव के सारे अपडेट देता रहे, उसके लिए आपको देश नीति को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाविया। धन्यवाद।